हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट है, ये सभी आप सभी को पता होगा। आपने अपना शेड्यूल देख लिया होगा। ये वीडियो उनके लिए जो बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था बट उनको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है का उनका एग्जाम पैटर्न कैसे आता है, कैसे और एग्जाम में कितने मार्क्स गेन करने हैं, कैसे कैसे पेपर मुझे करना है, कैसे सॉल्व करना है, कितना टाइम टेकिंग है, कैसे क्वेश्चन मुझे करना है। तो आइए पूरी वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट से लेके लास्ट तक कि कैसे एग्जाम का पैटर्न आता है और आपको एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे क्वेश्चन करना है, कितना टाइम आपको एक क्वेश्चन पे देना है। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में इसके मत करिएगा, क्योंकि पूरी ऑथेंटिक ये पूरी कंप्लीट वीडियो है और पूरी फुल डिटेल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्या मैटर है। यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्या मैटर की, क्या फर्स्ट पेपर का अलग पेपर आता है और सेकंड पेपर का अलग होता है, या फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का क्या है कि फर्स्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट में देते हैं और सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिगिनर्स उनको कुछ मतलब ये डाउट्स रहता है कि फर्स्ट पेपर है क्या वो अलग होता है, सेकंड पेपर अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो 300 मार्क्स मतलब 300 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है एक साथ ही होता है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक साथ ही होगा, 3 घंटे के अंदर आपको करना होगा और वो भी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। पहले आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद 100 क्वेश्चन होंगे सेकंड पेपर के। पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है और अलग अलग बिल्कुल नहीं। शिफ्ट वाइज ये होता है कि कुछ बच्चों का हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट में और कुछ का होता है सेकंड शिफ्ट में। शिफ्टें तो अलग अलग होती हैं क्योंकि ये जो है 83 सब्जेक्ट लगभग करके 83 सब्जेक्ट आपके होते हैं यूजीसी नेट के। तो हर एक शिफ्ट में हर एक डे में अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। इसी वजह से सब डिवाइड होती हैं क्योंकि बाद बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं, कुछ सेकंड शिफ्ट में होते हैं। ओके, तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। और आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। ओके, आपका निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पूरे क्या करना है, इसमें का प्लस पॉइंट है कि कुछ भी पढ़ा है आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आपने सब कुछ कंप्लीट किया हो, लेकिन क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपका अंदाजे भी लगाते आप गेस भी करते हैं तो आपने कर लिया क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक नहीं आपको 2 नंबर मिलेंगे। नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी नहीं। कुछ शायद आपका कभी कभी होता है ना, हमारा गेस भी सही काम कर जाता है। पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए, तो ये फर्स्ट पेपर के लिए 80 अगर आपके आते हैं तो आपका नेट और जेआरएफ दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब ये नेट और जेआरएफ का क्या मैटर पड़ता है, तो नेट और जेआरएफ का क्या मैटर पड़ता है, अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट 300 का आपका पूरा एग्जाम का पेपर होता है, उसमें से आपका कितना आप लेके आते हैं। फर्स्ट पेपर में आप 80 मार्क्स लेके आते हैं और सेकंड पेपर में आप लेके आते हैं 200 का होता है, आप लेके आते हैं 130। ओके, तो अब मान लीजिए कट ऑफ कितनी गई आपकी 200। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, आपने एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है, आपकी 300 में चली गई कट ऑफ 200 और 200 में आपको ये हुआ कि 180 प्लस आपका नेट आपको क्वालिफाई हो गया और आपका 200 नंबर आया तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ओके, ये आपका पैटर्न होता है। तो 80 नंबर फर्स्ट पेपर में ये होता है कि ये कंपलसरी है, सबको करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर आप नहीं करें सिर्फ सेकंड पेपर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट पेपर भी आपको करना है, आपको सेकंड पेपर भी क्वेश्चन पूरे पूरे करने हैं। तो फर्स्ट पेपर में 80 मार्क्स लेके आते हैं और इसमें 130, तो आपका नेट ही क्वालिफाई हो पाएगा। ओके, और यही होता है कि अगर कट ऑफ कम जाती है तो आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है कि देखिए ये मैंने लिखा सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन आपको पता है 2-2 नंबर के आते हैं, तो आपका 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो सेकंड पेपर है जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो सब्जेक्ट आपने फॉर्म फिल किया होगा जिसे आप नेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ये भी सारे होंगे 2-2 नंबर के। अब क्या है, ऑनलाइन है, उसमें आपने सब्जेक्ट देखा होगा फर्स्ट पेपर में आपका डीआई भी है, आपका रीजनिंग भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और मैथ्स भी आ जाती है। तो क्या आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं या अपना कंप्यूटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको व्हाइट पेपर एक मिलेगा, प्लेन पेपर मिलता है, व्हाइट पेपर दोनों तरफ, उसमें आप डीआई सॉल्व कर सकते हैं। डीआई नहीं सॉल्व कर सकते तो आप जो
किसी किसी को ये होता है ना कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, या मुझे मैचिंग वर्ड आ रहा है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम अपने उसमें सॉल्व भी करने के लिए हम कर सकते हैं। तो आपको व्हाइट पेपर मिलता है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेटर बिल्कुल भी ले जाने को नहीं मिलता है। अब आता है आपका कि 3 घंटे का समय होता है। आपका समय कितना होता है? 3 घंटे का। 3 घंटे का आपका समय दिया जाता है आप लोगों को। 3 घंटे में आपको 300 आपको क्या कहते हैं 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपको कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये नहीं है कि आपको फर्स्ट पेपर में आपको पता है 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं तो पहले फर्स्ट यूनिट के 5 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड यूनिट के, ऐसा नहीं है। आपको किसी यूनिट से पहले क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 डीआई के पहले आ जाएं, उसके बाद हायर एजुकेशन के 2 आ जाएं या 1 आ जाए, उसके बाद आपका पैराग्राफ आ जाए। तो ऐसे ऐसे करके आपके आते हैं फर्स्ट पेपर में। जो 50 क्वेश्चन होते हैं आगे पीछे करके आ जाते हैं। आप अगर 5 यूनिट से कंप्लीट करके गए हैं, क्योंकि आपने अभी हाल ही से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो 5 यूनिट्स ही आपने पढ़ी हैं। तो 5 यूनिट्स अगर आपने पढ़ रखी हैं तो उसी को अच्छे से इस टाइम पे पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। जो आप करिए कम से कम वैसे क्वेश्चन आए तो आप पूरा कंप्लीट कर तो सकते हैं। ऐसा नहीं थोड़ा सा मैंने अभी पढ़ा, थोड़ा सा तभी पढ़ा है और मेरा कुछ भी तैयार नहीं है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है, तो इस टाइम पे आप उसको रिवीजन करिए और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पहले ही पेपर में आ जाता है कि पहला क्वेश्चन आपका डीआई का आएगा, आर्ट्स साइड के स्टूडेंट है, पढ़ा भी आपने बहुत है, बट उस पैटर्न से आपको क्वेश्चन नहीं आया है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। आपको नहीं आता है और करने पे भी आपको पता मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ भी गेस कर दीजिए, टिक कर दीजिए, उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यार कोई परेशान होने की बात नहीं, अभी काफी क्वेश्चन है। तो अगर आप डिमोटिवेट हो गए, हेरिटेशन में है, तो आप क्वेश्चन हड़बड़ा जाएंगे, जो आ रहे हैं वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि पेपर लेंथी और भी क्वेश्चन है और डर गए सब कर रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ये तो है नहीं कि मेरा साल में आया या इसकी वैकेंसीज नहीं आती हैं या हम पास नहीं कर सकते, तो ये 6 महीने बाद आता है आपको, फिर जून में आएगा, ये दिसंबर में, फिर जून में आपका पेपर होगा। तो हर 6 महीने बाद आपका एग्जाम होता रहेगा। नहीं है तो ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, मेरी तैयारी नहीं तो आप देने नहीं जाएंगे, कुछ ना मिला तो आपको एक्सपीरियंस और तजुर्बा आपको जरूर मिलेगा। तो आप पेपर देने तो आप जरूर ही जाइएगा। ओके, और आपको अभी आपको मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको इंफॉर्मेशन ये अच्छी लगी हो तो आपको कैसे कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक, जो मेरी ट्रिकें हैं मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जल्द ही लेके आऊंगी कि ट्रिकें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कम टाइम में, बिल्कुल भी वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है फिर भी लॉजिकल टाइप में कैसे उसको लगाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह मैं छोटी छोटी आपको जानकारियां मैं देती रहूंगी, आपको कैसे करना है वो ट्रिक्स मैं आपको देती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।